नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह, जो की हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संथाल विद्रोह जो कि हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी में। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 1821 के मध्य। अगला प्रश्न है, संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साई। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन जो कि 1840 से 1872 ईस्वी में हुआ था, किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। अगला प्रश्न है, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियां। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुंगेर में बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह जो कि हुआ था 1831 से 1832 ईस्वी में। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मानव बलि प्रथा या मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजर बारो को। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह। तो यहाँ पर जनजाति नेतृत्वकर्ता वर्ष और प्रभावित क्षेत्र दिए गए हैं। चुवार जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा जगन्नाथ ने। यह हुआ था वर्ष 1768 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है नानभूम और बीरभूम जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला है हो जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था राजा पराहत ने। वर्ष 1820, 1822 और 1832 में यह विद्रोह हुआ था और इससे प्रभावित क्षेत्र था सिंहभूम और छोटा नागपुर। अगला है भील जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था सेवाराम और त्रियंबक ने और यह हुआ था 1818 से 1848 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है खानदेश। अगला है खासी जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक ने और वर्ष है 1829 से 1832 के मध्य और प्रभावित क्षेत्र है खासी पहाड़ी जो कि असम और मेघालय में हुआ था। अगला है कोल जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था बुद्धो भगत व गंगा नारायण ने। वर्ष है 1831 से 1832 ईस्वी के मध्य। प्रभावित क्षेत्र है छोटा नागपुर। अगला है रंपा जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराजू ने। वर्ष है 1879 ईस्वी और प्रभावित क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। अगला है खोंड जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था चक्र बिश्नोई ने। वर्ष है 1846 से 1848 और 1855 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र है खोंडमल उड़ीसा। अगला है संथाल जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था सिद्धू व कान्हू ने। वर्ष 1855 से 1856 ईस्वी। प्रभावित क्षेत्र है राजमहल पहाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला है मुंडा जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। वर्ष है 1899 से 1900 ईस्वी और प्रभावित क्षेत्र है छोटा नागपुर। अगला है भील जनजातीय विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था दौलत सिंह ने और वर्ष है 1814 से 1815 ईस्वी और प्रभावित क्षेत्र है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जो कि दक्षिणी राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाबना विद्रोह जो कि 1873 से 1876 ईस्वी में हुआ था। तो पाबना विद्रोह के प्रमुख नेता हैं ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। अगला प्रश्न है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर में। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। अगला प्रश्न है, खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल मालाबार तट पर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोविंद गिरी ने
मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम में, और यह विद्रोह हुआ था 1828 से 1835 के मध्य। अगला प्रश्न है राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं किसान या नागरिक विद्रोह, तो इन्हें हम मैप के माध्यम से राज्यवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है पंजाब राज्य, यहाँ पर हुआ था कूका विद्रोह और यह विद्रोह हुआ था 1840 से 1872 के मध्य और कूका विद्रोह का नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पर हुआ था भील विद्रोह जो कि हुआ था 1820 से 1825 के मध्य और नेतृत्व किया था दशरथ और हीरिया सेवाराम ने। अगला राज्य है गुजरात, यहाँ पर हुआ था कच्छ विद्रोह 1816 ईस्वी में, नेतृत्व किया था भारतमल और झरेड़ा ने। बघेरा विद्रोह हुआ था गुजरात में 1818 ईस्वी में। अगला है महाराष्ट्र राज्य, यहाँ पर हुआ था गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में, नेतृत्व किया था बाबाजी अहिरेकर ने और गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। अगला है पश्चिमी घाट, यहाँ पर हुआ था रामोसी विद्रोह जो कि 1822 में हुआ था और रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगला है कर्नाटक राज्य, यहाँ पर हुआ था किट्टूर विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी में और किट्टूर विद्रोह का नेतृत्व किया था चेन्नम्मा और रैयप्पा ने। अगला राज्य है तमिलनाडु और यहाँ पर हुआ था पालीगारों का विद्रोह 1801 ईस्वी में, इसका नेतृत्व किया था कट्टावामान ने। गंजाम विद्रोह हुआ था 1800 से 1805 ईस्वी के मध्य और इसका नेतृत्व किया था श्रीकर भंज ने। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ पर हुआ था रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में, इसका नेतृत्व किया था सीताराम राजू ने और चेंचू आदिवासी आंदोलन जो कि हुआ था 1920 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में, इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट है पूर्वी गोदावरी क्षेत्र, तो यहाँ पर हुआ था कोया विद्रोह 1879 से 1880 के मध्य और इसका नेतृत्व किया था टोमटा सोरा ने। अगला राज्य है उड़ीसा, यहाँ पर हुआ था खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में और खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था चक्र बिसोई ने। पाइका विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में उड़ीसा में, इसका नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु ने। उड़ीसा में सबलपुर विद्रोह हुआ था 1833 से 1862 के मध्य और इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने। नेक्स्ट है बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में हुए किसान विद्रोह, तो इनमें है बहावी विद्रोह जो कि हुआ था 1830 से 1860 के मध्य और इसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। अगला है सन्यासी विद्रोह जो कि हुआ था 1770 ईस्वी में, इसका नेतृत्व किया था सन्यासी ने। अगला है फकीर विद्रोह जो कि हुआ था 1776 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था मजनू शाह और चिराग अली ने। अगला है पागलपंथी विद्रोह जो कि हुआ था 1813 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था करम शाह और टीपू मीर ने। अगला है फराइजी विद्रोह, यह हुआ था 1820 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था दादू मियां ने। अगला है भूमिज विद्रोह जो कि हुआ था 1833 ईस्वी में, तो यह है पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में हुए किसान विद्रोह। अगला है मणिपुर राज्य, यहाँ पर हुआ था कुकी विद्रोह 1917 ईस्वी में। अगला राज्य है नागालैंड, यहाँ पर हुआ था नागा विद्रोह 1931 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था रानी गोंडल्यू ने। अगला राज्य है असम, यहाँ पर हुआ था अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में और अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। और असम में खासी विद्रोह हुआ था 1828 से 1833 ईस्वी के मध्य और इसका नेतृत्व किया था राजा तीरथ सिंह ने। अगला है बिहार राज्य और यहाँ पर हुआ था चेरो विद्रोह जो कि हुआ था 1801 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था भूषण सिंह ने। अगला राज्य है झारखंड और यहाँ पर हुआ था कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में और कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने। और झारखंड में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी के मध्य और इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। अगला है खेरवाड़ विद्रोह जो कि हुआ था 1874 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। अगला है युवान व जुवांग विद्रोह जो कि हुआ था 1867 से 1868 ईस्वी में और इसका नेतृत्व किया था रन्न नायक ने। तो यह है विभिन्न राज्यवार किसान या नागरिक विद्रोह। तो एक बार हम इन्हें रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले है पंजाब राज्य में, यहाँ पर हुआ था कूका विद्रोह। गुजरात में हुआ था कच्छ विद्रोह और बाघेरा विद्रोह। महाराष्ट्र में हुआ था गडकरी विद्रोह। पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। कर्नाटक में हुआ था किट्टूर विद्रोह। तमिलनाडु में हुआ था पालीगारों का विद्रोह और गंजाम विद्रोह। आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह और चेंचू आदिवासी आंदोलन। पूर्वी गोदावरी पर हुआ था कोया विद्रोह। उड़ीसा में हुआ था खोंड विद्रोह, पाइका विद्रोह और संबलपुर विद्रोह। पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ था बहावी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फराइजी विद्रोह, भूमिज विद्रोह। मणिपुर में हुआ था कुकी विद्रोह। नागालैंड में हुआ था नागा विद्रोह
और बिहार में हुआ था चेरो विद्रोह, असम में हुआ था अहोम विद्रोह और खासी विद्रोह, और झारखंड में हुआ था कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, खेरवार विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, युवान व जवान विद्रोह। तो यह है राज्यवार किसान या नागरिक विद्रोह। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोगिनेनी रंगा बाईकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। तो यहाँ पर आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व, कारण दिए गए हैं। तो मोपला विद्रोह प्रथम चरण में हुआ था 1836 से 1854 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है मालाबार, नेतृत्व किया था KN हाजी ने। कारण अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। अगला किसान आंदोलन है नील विद्रोह, जो कि हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है बंगाल, नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। अगला किसान आंदोलन है पाबना विद्रोह, जो कि हुआ था 1873 से 1876 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है बंगाल और नेतृत्व किया था ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ने। और इसका कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1959 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र तथा बेदखली। अगला विद्रोह है दक्कन विद्रोह, जो कि हुआ था 1874 से 1875 ईस्वी के मध्य। प्रभावित क्षेत्र है महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले। नेतृत्व किया था बाबा साहब देशमुख ने। और कारण था रैयतवाड़ी वाले क्षेत्रों के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। अगला है चंपारण सत्याग्रह, यह हुआ था 1917 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। कारण तिनकठ्या प्रणाली के विद्रोह में। अगला है खेड़ा सत्याग्रह, यह हुआ था 1918 ईस्वी में और प्रभावित क्षेत्र है खेड़ा, गुजरात। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने। कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अगला है अवध किसान आंदोलन, जो कि हुआ था 1920 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद। नेतृत्व किया था झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र ने। और कारण था अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। अगला है एका आंदोलन, जो कि हुआ था 1921 से 1922 के मध्य। और प्रभावित क्षेत्र है बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। और कारण लगान में वृद्धि। अगला है मोपला विद्रोह, इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ था 1921 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र है मालाबार और इसका नेतृत्व किया था अली मुदलियाल ने। और इसका कारण था अधिक लगान व बेदखली। अगला है बारदोली सत्याग्रह, 1928 में यह शुरू हुआ था। प्रभावित क्षेत्र है सूरत का बारदोली तालुका और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कारण लगान में बढ़ोतरी। अगला है पंजाब में किसान आंदोलन, जो कि 1930 से 1940 के मध्य हुआ था। प्रभावित क्षेत्र है जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लेलपुरा और शेखुपुरा। और इसका नेतृत्व किया था सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा। और इसका कारण था भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। अगला है तेभागा आंदोलन, जो कि 1946 ईस्वी में शुरू हुआ था। और प्रभावित क्षेत्र है दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर और 24 परगना। और इसका नेतृत्व किया था कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने। और इसका कारण था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। अगला है तेलंगाना आंदोलन, जो कि 1946 से 1951 के मध्य में हुआ था। और प्रभावित क्षेत्र है तेलंगाना और इसका सामूहिक नेतृत्व किया था। और इसका कारण था निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी हम इसी क्रम में आधुनिक भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।